वजीर बल्दियात हैं और इससे पहले वजीर ट्रांसपोर्ट रह चुके हैं। नासिर शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एक तरफ तो नून लीग क्रेडिट ले रही है ग्रीन लाइन का, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्रेडिट लेना चाह रही है, लेकिन सूबाई इशू है ट्रांसपोर्ट का। कई वादे आप लोगों ने किए, चाहे बसों के हवाले से हो, चाहे मास ट्रांजिट के हवाले से हो, लेकिन कोई एक दावा अब तक पूरा हुआ नहीं है, कोई एक वादा अब तक आपने मुकम्मल नहीं किया है। बारी बारी इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बसें लाने का आप कई मरतबा कह चुके हैं। 2017 में आपने कहा था 4000 बसें आएंगी कराची में, फिर आखिर में वो 900, 600 और 10 बसें हो गई। इस साल के आगाज में भी, इस टर्म के आगाज में भी उवैस शाह साहब ने कहा कि हम बसें लेकर आएंगे, हजारों बसें लेकर आएंगे। वो बसें भी नहीं आई। अब 200 बसों का कह रहे हैं कि 50 जनवरी के एंड तक आ जाएंगी, फिर 200 अगले महीने आ जाएंगी। क्यों बार बार के वादों के बाद आप नाकाम रहे बसें लाने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखिए, सबसे पहले बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो हमने दावे किए, लेकिन ज़ाहिर है हमारी कोशिश थी और वो पूरे नहीं हो सके। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हमने झूठ नहीं बोला। हमने अपने तौर पर पूरी कोशिश की कि जितनी लाइंस हैं उनको होना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है वो उस पर मुकम्मल अमली जामा नहीं पहना सके। बसेस के लिए जो अवैस साहब ने कहा है वो बिल्कुल एग्रीमेंट भी, हमने पैसे भी दे दिए हैं और इंशाल्लाह जनवरी में ऑन रोड हो जाएंगी। बाकी जो हमारा रेड लाइन है उसका मुकम्मल तौर पर सर बारी बारी मेरे ख्याल से बात कर ले। पहले ये बसेस पे बात कर लेते हैं, वो भी हो जाएगी। नासिर साहब, पहले बसेस पे बात कर लेते हैं, फिर हम रेड लाइन, येलो लाइन, माशाल्लाह सब कलर आपने भर दिए हैं लाइंस के, लेकिन वो कराची की सड़कों पे कब नजर आएंगे ये सवाल है। तो पहले बसों के हवाले से जरा बता दें कि कितने साल लगते हैं बसें मंगवाने में, और आप कह रहे हैं कि हमने झूठ नहीं बोला, तो क्या इस बात पर लोग इत्तेफाक कर लें कि नाअहल हुकूमत है, नाकाम हो गए हैं आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने में? क्योंकि 2.5 करोड़ का ये शहर है, कारोबारी मरकज है, 70 टैक्स में अपना हिस्सा देता है। लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपका फर्ज था कि आप उनको एक सहूलत फराम करें, आप नहीं कर सके हैं ये, तो फिर कैसे दूसरी हुकूमतों पे, दूसरी पार्टीज पे तनकीद करती है पीपल्स पार्टी? देखें, ये बिल्कुल हकीकत है कि हम लोग तो वैसे इस लिहाज से बसेस नहीं ला सके, लेकिन हमने पूरी कोशिश की, मुख्तलिफ प्लान बनाए, उन पर इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश की गई। उसकी कुछ वजूहात हैं, जाहिर है अब आपका टाइम इतना नहीं होगा। मैं जानना चाहूंगा, आप भी जानना चाहिए कि क्या वजूहात है उसकी। लेकिन जी बिल्कुल, चलें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमने जब उसके लिए पूरा प्लान बनाया, उसका टेंडर जो है वो फ्लोट किए, वो अखबारों में भी मौजूद हैं नेशनल इंटरनेशनल तौर पर, जिसमें बहुत सारे लोग उसमें आए भी, और यहाँ के जो लोकल ट्रांसपोर्टर्स थे उनकी भी ये डिमांड थी कि जी हमें भी उसमें शामिल किया जाए, तो उनको भी उसमें शामिल किया गया। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट आए थे। आपके इल्म में है कि जब लास्ट टेन्योर था, जिसमें मैं जब मिनिस्टर था, तो उसकी एक ट्रांच जो थी, जो इनिशियली तौर पर 10 बसेस की, वो आ गई थी, और बाकी वो आने थे। लेकिन फिर हुकूमत चेंज हुई, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आई और उसमें कुछ इश्यूज़ हुए जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट रुक गया। अगर वो ऐसी बात ना होती तो कम अज़ कम वो 10 बसें भी नहीं आती, और जिनके तसलसल में दीगर बसें आनी थीं। फिर अवैस शाह साहब उसके मिनिस्टर हुए, उन्होंने 2 प्लान बनाए जो फ्लोट किए गए, कभी उस पर स्टे हो जाता था, फिर अब जाके वो अमली जामा उस पर पहना है। हमने उनको पैसे भी दे दिए हैं और वो बसेस इंशाल्लाह आ जाएंगी। ये इश्यूज़ थे, लेकिन ये हो जाने चाहिए थे। मैं अपनी कोताही भी मानता हूँ उसमें, सिंध गवर्नमेंट या सीएम साहब या उनकी नहीं, लेकिन एज अ मिनिस्टर जो हमने प्लान बनाए थे उन पर अमली जामा नहीं पहना सके। नासिर साहब, बेचारी 2 महीने की केयर टेकर हुकूमत ने क्या ऐसा फैसला किया जिसकी वजह से आपकी 10 बसों के बाद मजीद बसेस नहीं आ सकी? अवैस कादिर साहब ने चार्ज संभालते हुए कहा कि 1000 बसेस आ रही हैं, अब आप हमें बता रहे हैं कि जनवरी के एंड तक 50 और फिर 200 मजीद बसेस आ जाएंगी। आप कराची को बेहतर तरीके से जानते हैं, आपको पता है कराची में सिर्फ 6000 प्राइवेट बसेस रह चुकी हैं, जबकि रिक्वायरमेंट 18 से 20,000 बसेस की है। ये 50-200 बसेस कहां से जो गैप है उसको पूरा करेंगी? और जो बसेस आज चल रही हैं ये भी प्राइवेट है, यानी कि सरकारी कोई निजाम ही नहीं है ट्रांसपोर्ट का सिंध में, कराची में। देखें, ये जो बसेज अभी आ रही हैं, जो अवैस शाह साहब कह रहे हैं, ये उसी का तसलसल है ना कि वो जो मजीद बसें भी आएंगी,
लेकिन 18,000 बसेस जो आप कह रहे हैं जाहिर है वो तो नहीं, क्योंकि बाकी लाइंस जो हैं, ग्रीन लाइन चल रही है, इसके साथ ऑरेंज लाइन जो ईदी लाइन थी वो शुरू हो जाएगी, फिर रेड लाइन पे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कमिंग है साल उसमें ग्राउंड ब्रेकिंग उसकी होगी, दीगर भी होंगे। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, आपने जो लाइंस की बात की, येलो लाइन का हमने 2016 में MOU और एग्रीमेंट किया चाइना स्टेट ऑन जो कंपनी थी उनके साथ, फिर उनके बाद में इशू आ गए। इसी तरह ब्लू लाइन का हमारा हुआ था, अब उनमें इश्यूज आ जाते हैं। और दूसरी बात एक और मैं आपको अर्ज करूं, जो हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमतों ने ये सब नहीं किया, उसकी दो और भी वजूहात हैं। देखें, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें 2013 के बाद कोई सपोर्ट नहीं मिली। वो जो प्रोजेक्ट बनाया गया था, जो आप सही कायम अली शाह साहब का दिखा रहे थे, उस वक्त ये जो सिस्टम था इसके MOU किए गए, लेकिन बाद में जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट PMLN की आई तो वो सॉवरेन गारंटी नहीं दे रहे थे। जाके 2016 के एंड में KCR और दीगर चीज़ों पे हमें सपोर्ट की गई और सॉवरेन गारंटी, वो पूरे पेपर्स मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। हमने जाहिर है जब सूबाई हुकूमत को मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत से सपोर्ट नहीं मिलेगी तो हमें इश्यूज आएंगे, और हमने फिर दीगर चीज़ों पे जो हमारे फंड्स थे, हेल्थ और दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दीगर बहुत सारे थर का हमारा कोल का प्रोजेक्ट है, दीगर है, वहां पे हमने जाहिर इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पे हम नहीं कर सके, जिसकी मैं शहजाद साहब, नासिर साहब मेरी बात सुनिए। 2013 से पहले आपकी हुकूमत थी वफाक में, नहीं कर सके। वफाक में आपकी हुकूमत थी 2013 से पहले। लाहौर में पंजाब हुकूमत ने मेट्रो बस बना ली। उसके बाद आप पेशावर BRT की मिसाल ले लें, सूबे में PTI की हुकूमत थी, वफाक में नहीं थी, उस सूबे ने भी अपने लिए BRT का निज़ाम बना लिया, देर से ही महंगा सही बना लिया। आप नहीं बना सके हैं। आपने जो लाइंस की बात की, मैं बारी बारी बात कर लेता हूं। ऑरेंज लाइन जो कि सिर्फ 4 किलोमीटर का है, जब ग्रीन लाइन का ट्रैक बनना शुरू हुआ उसके चंद माह बाद ऑरेंज लाइन पर काम शुरू कर दिया। आज भी ट्रैक पर काम मुकम्मल नहीं है। 2017 में यह मुकम्मल हो जाना चाहिए था, आज हम 2021 के एंड में पहुंच चुके हैं। हमें नहीं पता कि ऑरेंज लाइन का यह मंसूबा कब शुरू होगा। शहजाद साहब, अब जाहिर है छोटा ट्रैक था, उसमें इश्यूज थे, यूटिलिटीज़ के इश्यूज थे, लेकिन उसको अभी बेहतर कर लिया गया है और वो भी इंशाल्लाह जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरह अवेश आज बता रहे थे, जिसकी आपने अभी जिक्र किया, ये वो उन बसेस के पैसे हैं जो सिंध गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को दिए हैं, जो वो चेक का बता रहे थे और दीगर जो आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो मैं शहजाद भाई मान तो रहा हूँ कि हमारे से ये हुई है, हमें वो भी एक अजीब मामला है जिस पे सईद गनी साहब का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। सईद गनी साहब ने कहा कि हमने वफाकी हुकूमत से कहा है और SIDCL के जरिए हम चाहते हैं कि वो बसें वफाकी हुकूमत मंगवा ले। आज उवैस शाह साहब कह रहे थे कि नहीं, वफाकी हुकूमत ने कहा कि हम मंगवा लेंगे, लेकिन वो भी आप खुद नहीं मंगवा पा रहे। 20-40 बसें, वो भी आप वफाकी हुकूमत जिम्मेदारी लगा रहे हैं। देखिए, अभी आप कह रहे हैं वफाकी हुकूमत सपोर्ट नहीं किया। अगर वफाकी हुकूमत ने सपोर्ट नहीं करती तो ग्रीन लाइन भी नसीब में नहीं होती कराची वालों के। तो देखिए, मैं आपको अर्ज करूं शहजाद साहब, आपके रिकॉर्ड पे है, प्रोग्रामों में है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी जब 2016 के बाद 17 में भी आते थे, 18 में भी आए, तो वो यही कहते थे कि जी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है, लेकिन सिंध हुकूमत की नाअहली है कि वो इसकी बसेस नहीं लाते। उस वक्त बसेस हमने लानी थी। फिर जब खान साहब आए, उनको भी 2018 में आपके रिकॉर्ड में उनकी स्पीच मौजूद होगी कि जिन्होंने भी यही बात दोहराई, और बाद में खुद आज तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कंप्लीट नहीं है। कल भी जो इफ्तिताह हुआ है वो अनकम्प्लीट है। अभी बसेस आज भी वहां पे नहीं चली क्योंकि वो उसका पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। कुछ इश्यूज इसमें जरूर हैं, जिनकी वजह फिर उन्होंने खुद ही 2018 में कहा CM साहब से कि हम बसेस जो है खुद लेके आएंगे। मीडिया भी उनसे सवाल कर रहा है, दूसरी पार्टीज भी कर रही है, आप तो नहीं सवाल करें ना, क्योंकि मैं कह रहा हूं ब्लू लाइन का अभी तक हमें पता नहीं है कि उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग, इसीलिए तो रेड लाइन की ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो हो जानी चाहिए थी एक अर्सा पहले। अभी भी आप लोग ग्राउंड ब्रेकिंग कह रहे हैं कि 3-4 महीने बाद होगी। येलो लाइन का कुछ पता नहीं है, 2014 में ये कंसीव किया गया था, अभी तक इसकी फिजिबिलिटी पर काम जारी है। ऑरेंज लाइन 4 किलोमीटर का है, ये भी नहीं बना। मतलब सही है, तनकीद करने के लिए दूसरे लोग मौजूद हैं, लेकिन आप तो बतौर जमात हुकूमत देखें ना कि आपने क्या डिलीवर किया है, इसके बाद तनकीद करेंगे ना दूसरों पर।
शहजाद साहब, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैंने तो कल भी वेलकम किया है, जैसा भी इफ्तिताह है जो भी हुआ है किया, लेकिन वो इस वक्त भी अनकम्प्लीट है ना। मैं आपको सिर्फ हकायक बता रहा हूँ कि जो इतने अरसे से सिर्फ इल्ज़ाम हम पर लगाया जाता था, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। यहाँ पे अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो इनके पीछे और इश्यूज़ भी होंगे, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहे हैं। और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खुसूसी हिदायत हैं सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब को भी और ज़ाहिर कैबिनेट मेंबर्स को भी कि फौरी इन पर अमल किया जाए। और शहजाद भाई, मैं तो मान रहा हूँ 5वीं 6ठी दफ़ा तो कह चुका हूँ कि माजरत भी कर चुका हूँ, और बताएं जो आप मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर 14 साल में ये काम नहीं हुआ और आप पिछले, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप तो मेरे प्रोग्राम में 2018 से माजरत कर रहे हैं कि बिल्कुल मैंने 4000 बसेस का कहा था, 10 आई हैं, आप 2018 से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं 2021 में। 14 साल आपकी हुकूमत को हो गए, वाहिद पार्टी है जिसको किसी सूबे में 14 साल मिले हो, तो मजीद कितने साल तक माजरत करते रहेंगे इस इशू पर? 2000 जी, अब आइंदा हम बसेस पूरी कर देंगे 2022 में, जिस तरह कहा है अवैस ने भी, और हम 200, कोशिश 250 कर रहे हैं कि बसेस ऑन रोड आ जाएंगी। ऑरेंज वो एक पहली ट्रांच आएगी ना, उसके बाद उसका तसलसल होगा, सिलसिला शुरू हो जाएगा और फिर बसेस आती रहेंगी। और फिर ये जो रेड लाइन है, इसकी हमारी पूरी कोशिश है कि जनवरी या फरवरी में इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाए। इसके तमाम जो भी स्टेप्स होते हैं वो ले लिए गए हैं वर्ल्ड बैंक के साथ, और इंशाल्लाह इस पर काम जो है वो शुरू हो जाएगा।